करेंगे 10 क्वेश्चन आंसर्स मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जो कि आप पूछने से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से झिझकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है ये मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप्स सिलिकॉन या मेडिकल ग्रेड टीपी से बने हुए कप्स हैं जो कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। एक बार में सिर्फ ये एक कप यूज़ होता है, आप इसे वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक ही कप ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक के लिए यूज़ किया जा सकता है और एक बार में इसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 8 से 12 घंटे यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कप, कौन सा साइज़, कौन सा ब्रांड कैसे डिसाइड किया जाए। तो अगर आप प्री टीन हैं और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। पर अगर आप उससे बड़े हैं, आपके बच्चे नहीं हैं या अगर बच्चे हुए हैं तो वेजाइनल बर्थ ना होके सिजेरियन है तो आपको स्मॉल या मीडियम साइज़ सूट करेगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको लार्ज साइज़ सूट करता है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आपके डॉक्टर कभी कभी लार्ज साइज़ भी इंसर्ट करने को बोल सकते हैं। अगला सवाल, ये कैसे यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने में क्या लीकिंग होगी या कुछ और भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत में हमें डर लग सकता है कि इससे क्या ऐसा ना हो कि लीकिंग हो जाए और कपड़े ख़राब हो जाएं। पर 1 से 3 साइकिल लगता है आपको इसको सही तरीके से यूज़ करने में। तब तक आप कुछ पैंटी लाइनर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप और आपकी बॉडी इससे एडजस्ट हो जाती है तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट वे है। अगला सवाल ये है कि क्या हर बार वॉशरूम जाते समय या पी करते समय आपको कप को निकालना है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारे नीचे फीमेल बॉडी में 3 होल्स हैं, एक यूरेथ्रा के लिए, यूरिन के लिए, एक वजाइना के लिए और तीसरा मोशंस के लिए जिसे हम एनस कहते हैं। तो ये हमारा कप वजाइना में जाके इंसर्ट होता है तो आपको पी करते समय या पूप करते समय इस कप को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सवाल, इसको कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इसको इंसर्ट करना वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन आप जितना टेंशन लेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, वजाइनल मसल्स को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ही इजी होगा इसको लगाना। कभी कभी लुब्रिकेंट भी आप लगा सकते हैं, या वैसे हम यूजुअली बोलते हैं जब पहली बार आप इंसर्ट कर रहे हैं तो आप इसे शावर में इंसर्ट करिए। इससे क्या होगा, एक तो नेचुरल लुब्रिकेशन, गीला रहेगा, दूसरा इंसर्ट करने में आप कोई भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक पैर आप ऊपर रख के इसे आप अपने अंदर इंसर्ट करें। और तीसरी चीज़, इवन अगर पहली ट्राई में थोड़ा सा स्पिलेज हो जाता है तो भी आप वॉशरूम में हैं, कोई मेसीनेस नहीं होगी। इसको याद रखें कि कैसे इंसर्ट करना है। इसको हम यूजुअली फ़ोल्ड करते हैं। इसको फ़ोल्ड करने के कई तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक है कि इसे हम नॉर्मली ऐसे घुमा के सकते हैं, सी फोल्ड कर सकते हैं, लोअर डाउन कर सकते हैं या 7 फोल्ड पोजीशन कर सकते हैं। किसी भी फोल्ड में आपने इसको पकड़ के धीरे धीरे करके 45 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है। याद रखें, जब ये पूरी तरीके से इंसर्ट होता है तब इसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं दिखना चाहिए और आप कोशिश करके इसे 45 डिग्री एंगल पर ही इंसर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको रिमूव कैसे किया जाए। तो यूजुअली ये जैसे मैंने डिस्कस किया 8 से 12 घंटे तक अंदर रह सकता है। तो चूँकि ये काफ़ी देर तक अंदर रह सकता है, आपको किसी भी पब्लिक या आउटडोर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूजुअली इसे आप अपने घर की सेफ्टी में आके चेंज कर सकते हैं। जब आप इसे निकालें तो बेसिकली आपको इसका ये स्टेम खींचना है और फिर नीचे वाला हिस्सा प्रेस करके जो सक्शन क्रिएट हो जाता है, इस सक्शन की वजह से ये अंदर लगा रहता है। ये सक्शन ब्रेक करके और फिर आपको इसे धीरे धीरे करके निकाल के और फिर ब्लड सिंक में या टॉयलेट में भेज के फेंक के पानी से धो के आप इसे री इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से इंसर्ट किया है तो आपको इसके कोई भी फीलिंग नहीं आएगी कि आपने कुछ अंदर लगा रखा है। ये बॉडी के साथ ही मूवमेंट करता है और चूँकि ये नॉन पोरस मटेरियल का है, ऐसा नहीं है कि ये
उसको ब्लड को अब्जॉर्ब कर रहा है, ये सिंपली कलेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी बॉडी में ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है, आपको इसकी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब भी आप इंसर्ट करें या आप इसे निकालें तो शुरुआत के टाइम पे अगर आप वॉशरूम में या शावर में हैं तो मच बेटर है। याद रखिए ये कभी भी अंदर खो नहीं सकता है। अगर आपसे एक बार में नहीं निकल रहा है, आप पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, क्योंकि ये कहीं खोएगा नहीं। थोड़ा सा आप रिलैक्स करिए, थोड़ी मसल्स और रिलैक्स करिए और फिर उसके बाद आप फिर से कोशिश करिए तो ये ज़रूर निकल आएगा। अगला सवाल ये है कि क्या मेंस्ट्रुअल कप से आपकी वर्जिनिटी लूज़ हो जाती है? तो वर्जिनिटी लूज़ होने का मतलब ये है कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ये प्रोडक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसे इंसर्ट कर रहे हैं तो आपकी एज सच वर्जिनिटी नहीं खोएगी, लेकिन हाँ, हाइमेन में टियर या ब्रेकेज ज़रूर आ सकता है। पर हम कई बार अपने वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाइमेन वैसे भी कई बार फिज़िकली एक्टिव, हॉर्स राइडिंग, कोई भी एक्सरसाइज की वजह से भी ब्रेकेज हो सकता है। तो इससे आपकी वर्जिनिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर लोग ये पूछते हैं अगला सवाल कि मेरे को इसको लगाने में बहुत डर लग रहा है, मैंने आज तक कभी कुछ अंदर डाला नहीं है, ऐसा कैसे इसको अंदर डाल सकते हैं? इनिशियली ये थोड़ा सा डरावना हो सकता है, पैड्स हो सकता है आपको लगे ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पाएंगे कि ये एक कप आपका 10 साल चल जाता है। वही आप एक पीरियड के टाइम पे आपको कम से कम 6 to 10 पैड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, जो कि 200 से 300 रुपये का कॉस्ट हो सकता है। और लाइफ टाइम में आपको सिर्फ 10 साल में सिर्फ एक बार ये कप चेंज करना है, और पैड्स हर बार आपको दौड़ने हैं, भागने हैं। प्लस आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे अगर देखें तो एक पैड को डीजेनरेट होने में कितना टाइम लगता है, वहीं ये सिलिकॉन कप्स एक ही कप आप काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। अगला सवाल जो ये पेशेंट्स पूछते हैं वो ये कि हम अपनी मदर को कैसे कन्विंस करें। मदर्स को लगता है कि इससे वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी, ये सेफ़ नहीं है, इससे वजाइना ढीली हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि वर्जिनिटी से लूज़ नहीं होती है। वजाइना एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, आप इसे जैसे ही बाहर निकालेंगे वो अपने शेप में वापस आ जाएगा। और चूँकि ये इनर्ट मटेरियल का है, मेडिकेटेड मटेरियल का है, इससे इन्फेक्शन होने का चांस भी नहीं है। अगला सवाल ये कि कौन सा सबसे बेटर मेथड है, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स या पैड्स? तो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मेंस्ट्रुअल कप के सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे जो पैड्स में एडहेसिव्स लगे होते हैं, ऊपर प्लास्टिक्स लगे होते हैं जो कि नीचे रैशेस कर देते हैं। 3 दिन बाद जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन वहाँ की इरिटेबल हो चुकी रहती है, इचीनेस रहती है, वो सारा इस सब चीज़ से नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि इनिशियली थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको इसे यूज़ करने में, सही तरीके से यूज़ करने में, बट एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो इससे अच्छा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट वे कुछ भी और नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।